गॉड, ये बुक तो बहुत बड़ी है, 66 बुक्स है इसमें। मैं कैसे रीड करूँगी इसे रीड करके क्या फ़ायदा होगा मुझे? मैं कैसे रीड करूँगी इतनी सारी, इतनी बड़ी बुक? ओ माय गॉड। शालोम सभी को, जय मसीह की आप सभी का स्वागत है आज की बाइबल स्टडी में। ओके, सो बाइबल इट्स सो बिग, इतनी बड़ी है, राइट? हम आप लोग से पढ़ी नहीं जाएगी, बहुत बड़ी बाइबल है। हम कैसे पढ़ेंगे इस बाइबल को? सो बिग। मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे कहते हैं, बट उनको ये नहीं पता उनके छुटकारे के उनकी सल्वेशन के लिए यही बाइबल उनके काम आने वाली है, राइट? सो ये देखकर आप लोग, बहुत लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी बाइबल हम कैसे पढ़ेंगे। ये देखिए, ये बाइबल में 66 बुक्स है, इतनी सारी बुक्स कौन पढ़ेगा, राइट? ये देखिए, ये ओनली दिस मच, ये एक बुक है इफिसियों की, सिर्फ 6 चैप्टर्स है इसमें। अगर दिन का पर्सन एक चैप्टर भी पढ़ लेना तो पूरे वीक में एक बुक कंप्लीट कर सकता है। मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स आर लाइक, वी डोंट वांट टू रीड बाइबल, वी डोंट फील टू रीड बाइबल। यू हैव टू रीड बाइबल। अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप परमेश्वर से कैसे बातें करोगे? आप कैसे उसके साथ कनेक्टेड रहोगे, राइट? सो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मोस्ट ऑफ द लोग क्या कहते हैं, हम लोग को समझ नहीं आता हम बाइबल कैसे पढ़ें। मैं आपको बताती हूँ, जब आप बाइबल खोलो, आपने क्या कहना है? परमेश्वर, मैंने अपनी लाइफ आपको दे दिया, मुझे नहीं पता मैं इसमें से क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आती बीच बीच में, पर बाइबल में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। अगर ये वचन परमेश्वर है, इसका मतलब जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, जब हम बाइबल को देख रहे हैं, हम परमेश्वर को देख रहे हैं। हम लोग वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, जिस लैंग्वेज में लिखे उससे नहीं देख रहे, हम परमेश्वर को देख रहे हैं इसमें। ओके, बाइबल में लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अगर वचन परमेश्वर है तो ये परमेश्वर है, हम परमेश्वर को देख रहे हैं। हमें इस तरह देखना है कि हम किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं। वी हैव टू रीड इट लाइक दिस। हम लोगों को इस रीति से पढ़ना है कि हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, ये परमेश्वर है, ये हम हैं। ओके, इससे मैं बताना चाहूँगी, बहुत लोग अपने बंधनों में, अपनी फाइनेंसेस में, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, राइट? बट उन लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोग इस चीज़ से कैसे बाहर निकलें। वो लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज़, अपने नोन्स, अपने पड़ोसी, आस पड़ोस, सब लोग से सलाह मांगते हैं, राइट? उनके ओपिनियंस मांगते हैं कि हम लोग को हम लोगों को ये ओपिनियन दे दो एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? बट तो क्या होता है, जब वो ओपिनियन दे देते हैं उन लोग को, वो लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए। और जब वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए, वो जो प्रॉब्लम है उनकी और वर्स हो जाती है और ख़राब हो जाती है। तो फिर वो लोग उन लोगों को जाकर कहते हैं, तुमने ऐसे कहा था, हमने ऐसे किया, और हम लोगों की प्रॉब्लम और हमारी सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो गई, और ज़्यादा बिगड़ गई है। फिर वो लोग बदल जाते हैं एकदम। वो लोग कहते हैं, हमने तो ऐसा नहीं कहा था, हमारा ये मतलब था। आपका रिलेशन उस पर्सन के साथ भी ख़राब हो जाता है। पहले इधर सिचुएशन तो ख़राब हुई होती है, इधर भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि आप दूसरे लोगों की, उन लोगों के ओपिनियन सुनते हो। आप कभी ये नहीं देखोगे कि बाइबल क्या कहती है। आप प्रॉब्लम में फंसे हो, बाइबल क्या कहती है। आप बीमार हो, बाइबल क्या कहती है। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बाइबल क्या कहती है। आपके कर्जे की प्रॉब्लम है, बाइबल क्या कहती है। आप ठीक नहीं हो रहे हो, बाइबल क्या कहती है। आप ये नहीं देखेंगे लोग क्या कहते हैं, आप उस चीज़ से सराउंडेड हो जाओगे, आप वो उस चीज़ पे फोकस करोगे, राइट? सो इसी रीति से मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग कहते हैं हमें बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता, अगर आप दिन का एक स्क्रिप्चर भी पढ़ते हो ना, दिन का एक वचन भी पढ़ते हो, एक चैप्टर भी पढ़ते हो स्क्रिप्चर, आपके साल में 365 डेज़ है। 365 डेज़ में आप 365 स्क्रिप्चर पढ़ लोगे। अगर दिन का एक स्क्रिप्चर पढ़ोगे, 365 डेज़ होते हैं, 365 स्क्रिप्चर साल के एंड में आपने पढ़े होंगे। और जब आप प्रॉब्लम में फंसे होगे, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी, तब आप लोगों की कार्नल क्रिश्चियंस की तरह, संसारिकता की
बातें नहीं सुनोगे तब आपको याद होगा कि मैंने 365 डेज़ में ये वचन पढ़ा था, तब पढ़ा था, आपको याद होगा। तो फिर वो वचन आपकी लाइफ में काम करेगा जब आप प्रॉब्लम में फंसे होंगे। सो इसी रीति से मैं बताना चाहती थी कि इनकरेज कर रही हूँ कि आप लोगों को अपनी बाइबल रोज़ पढ़नी चाहिए। अगर नहीं समझ आती, परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मुझे नहीं समझ आती, बट आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर, ये आप हो, मैं आपसे फेस टू फेस बातें कर रहा हूँ, राइट। आपका होली स्पिरिट मुझे गाइड करे कि किस तरह से मैं अपनी बाइबल को पढूँ, किस तरह से मैं वचन को पढूँ, राइट। सो इसी रीति से मैं आपको बताना चाहती थी, रीड योर बाइबल, लोगों के ओपिनियंस लेना एंड ऑल दिस स्टफ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इज़ रॉन्ग। परमेश्वर जो कहता है उस पर चलोगे, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, ओके। सो इसी रीति से सब लोगों को जय मसीह की शालोम। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।